श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ डिम्पल आनंद। श्रोताओं 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए विभिन्न सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 और 2724 506। श्रोताओं कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली डोज करने वाला जिला बना बागेश्वर। खिरसू ब्लॉक में भी कोविड वैक्सीन की 100% पहली डोज संपन्न। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए बताया कि जनपद बागेश्वर एवं जनपद पौड़ी के विकास खंड खिरसू द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त नागरिकों का प्रथम डोज कोविड-19 टीकाकरण 100% किया जा चुका है। जनपद बागेश्वर एवं विकास खंड खिरसू को 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों हेतु दिया गया लक्ष्य क्रमश 1,72,210 एवं 29,374 है, जिसके सापेक्ष दिनांक 12 अगस्त 2021 तक जनपद बागेश्वर एवं विकास खंड खिरसू द्वारा क्रमश 1,76,776 एवं 37,789 लाभार्थियों का प्रथम डोज टीकाकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड को विशेष सहयोग मिला है। इस महीने अभी तक 17 लाख डोज मिल चुकी हैं। हम दिसंबर अंत तक उत्तराखंड में 100% वैक्सीनेशन कर लेंगे। भारत सरकार के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 से सफलतापूर्वक कोविड-19 टीकाकरण अभियान आयोजित कर रहा है। टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए लगातार राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दिनांक 17 अगस्त 2021 के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज के अनुसार 45 वर्ष और उससे अधिक के लाभार्थियों के टीकाकरण की प्रथम खुराक 23,26,374 यानी कि 83% एवं द्वितीय खुराक 13,36,923 यानी 48% तथा 18 से 44 वर्ष के नागरिकों के टीकाकरण की प्रथम खुराक 30,27,666 यानी 61% एवं द्वितीय खुराक 2,11,958 यानी 4% है। राज्य में अतिथि तक कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कुल 74,35,124 खुराक दी जा चुकी है, जिसमें प्रथम खुराक 56,61,943 यानी 73% एवं द्वितीय खुराक 17,73,181 यानी 23% है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद बागेश्वर एवं विकासखंड खिरसू को जनपदों से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य में कोविड-19 टीकाकरण 100% पूर्ण करने वाले प्रथम जनपद एवं विकासखंड के रूप में प्रमाणित किया गया है एवं उपरोक्त उपलब्धियों की सराहना की गई। इसी के क्रम में उक्त अभियान में जनपद बागेश्वर के जिला अधिकारी श्री विनीत कुमार मीणा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर सुनीता टमटा, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रमोद सिंह जंगपांगी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तथा जनपद पौड़ी के जिला अधिकारी डॉक्टर के विजय कुमार जोगदंडे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह तालियान एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बधाई दी। श्रोताओं, देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 75 सप्ताह पूर्व आज़ादी के अमृत महोत्सव का आगाज हो चुका है। पूरे देश में इस महोत्सव को लेकर उत्साह है, उल्लास है। इसके लिए हर राज्य ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत,
आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। श्रोताओं, आज की इस कड़ी में हम भारत के दक्षिणी भाग के स्वाधीनता संघर्ष के दो महान नायकों के बारे में बातचीत करेंगे। आज की कड़ी में हम देश के दक्षिणी भाग के दो महान भारतीयों धीर सत्यमूर्ति और पी कृष्ण पिल्लई की बात करेंगे। साहस और त्याग की प्रतिमूर्ति सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति की आज जयंती है। उत्कृष्ट और प्रभावशाली वक्ता एस सत्यमूर्ति आज के तमिलनाडु की पुदुकोट्टई रियासत में तिरुमयम के निवासी थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1887 को हुआ था। उनका लालन पालन पारंपरिक वातावरण में हुआ और मद्रास से शिक्षा संपन्न करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक वकालत की, लेकिन देश को आजाद कराने की इच्छा उन्हें क्रांति की राह पर ले गई। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरोध में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। बंगाल का विभाजन हो या रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार हो या साइमन कमीशन का विरोध, सत्यमूर्ति सबसे आगे नजर आए। जब सत्यमूर्ति 1939 में मद्रास के महापौर बने तो शहर जल संकट का सामना कर रहा था। दूरदृष्टा राजनेता के रूप में सत्यमूर्ति ने जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए शहर के पश्चिम में लगभग 50 किलोमीटर दूर पुंडी में जलाशय बनाने की आवश्यकता समझी। ये आज भी चेन्नई के लिए एकमात्र जलाशय है। सत्यमूर्ति लोक कला में निपुण थे। वे कर्नाटक संगीत में तो विशेष रूप से पारंगत थे। उन्होंने मद्रास में संगीत अकादमी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्यमूर्ति ने स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और 1942 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर मुकदमा चला और अमरावती जेल में सश्रम कारावास की सजा मिली। इस दौरान उन्हें रीढ़ की हड्डी की बीमारी की समस्या हुई और 28 मार्च 1943 को मद्रास के जनरल अस्पताल में उनका निधन हो गया। सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति वरिष्ठ कांग्रेस नेता के कामराज के राजनीतिक गुरु भी थे। वे महान स्वाधीनता सेनानी थे। वे वायकाम सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और गुरुवयूर मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। वे केरल में तत्कालीन वाम आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुए थे। वे पहले गांधीवादी रहे और फिर कांग्रेस सोशलिस्ट बन गए। कृष्णा पिल्लई 1924 में मंदिर में प्रवेश के लिए वायकाम सत्याग्रह के सक्रिय स्वयंसेवक थे, जिसका नेतृत्व ईवी रामासामी कर रहे थे। वायकाम मंदिर प्रवेश आंदोलन अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध में चलाया जा रहा था। लंबे समय तक चले उस आंदोलन की सफलता ने सभी हिंदुओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए। कृष्णा पिल्लई ने 1930 में कोझिकोड से पयानूर तक नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और सच्चे गांधीवादी के रूप में तिरंगा हाथ में लेकर अंग्रेजों के दमन का बहादुरी से सामना किया। कृष्ण पिल्लई 1931 में गुरुवयूर मंदिर में घंटी बजाने वाले पहले गैर ब्राह्मण थे। शुरू में उनकी राजनीतिक गतिविधि मुख्य रूप से मालाबार क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन 1936 में उनकी गतिविधियों का विस्तार कोचीन और त्रावणकोर तक हो गया। 1938 में उन्होंने अलपुझा में प्रसिद्ध कामगार हड़ताल का आयोजन किया, जो अत्यधिक सफल रही और 1946 में पुनप्परा वायलार संघर्ष की मुख्य प्रेरणा बनी। कृष्णा पिल्लई संगठन कौशल में बहुत निपुण थे, जो केरल में दबे कुचले लोगों तक पहुंचने में सफल रहे और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। 18 अगस्त 1948 को सर्पदंश से उनकी असमय मृत्यु हो गई। कृष्ण पिल्लई संभवतः केरल के मजदूरों और किसानों के घरों में सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक थे। वे ऐसे नेता थे जिन्हें शोषण और दमन के विरुद्ध साहस और उत्साह से डटे रहने के लिए जाना जाता है। आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।